एक यूनिटी शोकेस करते हैं और शायद वही यूनिटी का कारण है कि बाकी टीमों को परेशानियां वो झेलनी पड़ती है। पर अभी के लिए जेनेसिस उनके द्वारा चलिए टीम फॉरवर्ड के प्लेयर्स को थोड़ा बहुत तकलीफ देने की कोशिश करी गई। डायरेक्टली टीम वो आगे पुश इन करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर एमपोर्ट के प्लेयर्स को यहाँ पे लूट मिल जाती है शायद उनके लिए एक बड़ा समापन हो, बढ़िया नॉकआउट निकाल सके। बट मान्या उनके आगे ही वो खिलाड़ी मौजूद है और क्या उनके नेट से वो खिलाड़ी सर्वाइवल कर पाएगा? बट चलिए मान्या को पता है कुछ थोड़ा सा आया नहीं था, वो पीछे की तरफ हटे। बट एडमिनो ऐसे में उनकी तरफ से एक नॉकआउट और चलिए उस खिलाड़ी को समाप्त भी किया जा चुका है। रश्टी की तरफ वो आगे बढ़कर खेलना चाहते हैं इस समय एडमिनो, बट चलिए एडमिनो ने टेक डाउन किया जा चुका है। मान्या का ये नेट बढ़िया कनेक्शन बिल्ड कर सकता है बट मान्या उस व्हीकल के ऊपर पूरा डैमेज इंस्टिगेट करने में कामयाब रहे। बट ऐसे में देखिए मान्या को भी स्पॉट किया गया, उनके ऊपर भी शॉट था और मान्या भी यहाँ से बहुत ज्यादा अपनी एचपी वो गवा चुके हैं। अब मात्र 2 ही खिलाड़ी बचे हैं जिनके पास हेल्थ पार्ट ठीक ठाक है, मतलब उस फाइट को नहीं संभालना पड़ेगा। पर मान्या का ये कनेक्शन इस समय देख सकते हैं कि एमपोर्ट के प्लेयर को इस मुकाबले से बाहर करने में कामयाब रह सकता है। अभी भी एमपोर्ट बट आखिरी के 2 खिलाड़ियों के साथ सर्वाइवल कर रहे हैं। किसी टीम के लिए यहाँ पे एक बढ़िया फायदा का सबब बनता हुआ। और ये देखिए मुदित कहाँ वो एसएक्स गेमर के ऊपर फोकस कर रखे हैं, लेकिन उन्होंने फायर किया नहीं है। क्या वो अपने बारे में बताना नहीं चाहते? ये एक हो सकता है सीन। जी हाँ, क्या गेम प्ले देखने को मिला है K9 का। सुपर गेम प्ले, अमेजिंग परफॉर्मेंस। बट गॉड लाइक के प्लेयर्स, देखिए मैं फाइट की बात कर रहा था, आखिरकार सारे प्लेयर्स साथ भी हुए और उनके सामने फाइट का आगाज भी हुआ है। और देखने वाली बात यह है कि जेनेसिस की वो स्क्वाड रहेगी और जेनेसिस में एक खिलाड़ी है हंटर्स, जिसका नाम हंटर्स ने वो लास्ट में मुझे यहां तक याद है या तो 1v3 या तो 1v4 कर दिया था, बट एडमिनो ने उनके हंटर को गिरा दिया है, उनकी बैकबोन को तोड़ दिया है। अब तो या तो जेनेसिस ई स्पोर्ट्स का समापन होगा या तो जेनेसिस ई स्पोर्ट्स डू और डाई अपन आना शुरू हुआ, जहां पर घोस्ट ट्रैक्स का भी एलिमिनेशन, फोरवुल्फ ई स्पोर्ट्स का भी एलिमिनेशन, यानी कि नक्स ई स्पोर्ट वो जीत चुकी है। बट एडमिनो वो नहीं छोड़ेंगे, इतनी आसानी से तो नहीं बख्शेंगे। गुस्सा है अंदर क्योंकि जेनेसिस ई स्पोर्ट हाथों से छूट गई है। आ चुकी है, मतलब K9 टीम को लाइक और देख सकते हैं कि ऐसे में ट्रोय मिलन उनके प्लेयर्स के बीच में एक घमासान युद्ध की वो शुरुआत हो सकती है। पर टीम को लाइक गए हैं तो अभी एक ऐसी टीम के घर पे जहां पे शायद सर्वाइवल कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि इस समय डेफिनेटली वो टीम खेली जा चुकी है मल्टीपल ऑफ प्लेयर से। जिस जगह पे गए हैं वहां पे मौजूद बैठी है टीम आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क और वो उनको टेक डाउन करने के लिए बिल्कुल तत्पर तैनात तैयार है। बट एस पावर को अब इस नॉकआउट के बाद पूरी कमान संभालनी पड़ेगी और ऐसे में देखिए टीम K9 के प्लेयर्स उनको स्पॉट कर चुके हैं, लगातार नेट्स आ रहे हैं और उन विस्फोट से बचवाना देखना पड़ेगा। गॉड लाइक एस पावर अकेले बचे हैं, सामने प्लेयर आ गए हैं K9 के खिलाड़ी और ये देखिए ओहो गॉड लाइक कुछ सही नहीं हुआ उस जगह पर। मैं इसके बारे में चर्चाएं कर रहा था कि मैन एडवांटेज की कमियां जैसे आएगी दिखला रहे हैं और लीजिए एक बढ़िया शुरुआत वो गॉड लाइक के प्लेयर्स को मिल सकती थी बट जोनाथन उन्हें नॉकआउट कर दिया और ऐसा लग रहा है कि पोचिंग की ना टीम गॉड लाइक के लिए एक गढ़ से ज्यादा एक बड़ी मुसीबत बन चुका है क्योंकि जब भी यहाँ पर आते हैं BXT कहीं ना कहीं उनके सामने अड़ जाती है उनके पॉइंट से। देखिए वो गढ़ से ज्यादा गड़बड़ खड़ा कर रहा है गॉड लाइक के लिए, बट गॉड लाइक काउंटर करना जानती है। जोनाथन नॉक हुए मैं जानता हूं, बट BXT के प्लेयर लेट्स गो। चलिए इस बार गॉड लाइक अब अपना गढ़ को हासिल कर चुकी है, जीत गई है BXT से फाइनली। ये ड्रॉप क्लैश देखिए बहुत चीजें डिपेंड करता था और आखिर एक बड़े झटके के साथ भी उनके खिलाड़ी को नॉकआउट मिल चुका है। बट टीम आईक्यू सोल तो देखिए वो भी एक तरफ जेंटी के प्लेयर्स को समाप्त करके आई एक खिलाड़ी को और फिर वो वापस से बैकअप कर चुके सर्कल के अंदर और वो जहां पे आए हैं मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी टीम गॉड लाइक हुआ विद टीम आईक्यू सोल वो हमें देखने को मिल सकता है। शॉट तो लिए गए हैं मान्या के ऊपर, इंटेलिजेंट टाइटल एक बड़े खतरे के अंदर है गॉड लाइक के प्लेयर के सामने। चुनौती है इस बार आईक्यू सोल की और आईक्यू सोल चार्ज करने में बिलीव रखती है। इस समय गॉड लाइक की रणनीतियों को गॉड लाइक के ऊपर ही एज पर हार को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक खिलाड़ी को नॉक किया, पुश किया, जोनाथन ने फ्रंट पे थोड़ी सी कुछ वार्निंग भी दो दी बट ये वार्निंग उतनी ज्यादा कारगर नहीं थी हुई। ये सही नहीं हो रहा है गॉड लाइक के साथ। जोनाथन के सामने नकुल थे लेकिन जोनाथन वापस से बैक ऑफ करके कंपाउंड पर आ चुके हैं। इससे बढ़िया चीज और कुछ नहीं हो सकती थी। आईक्यू सोल से बचे रहने के लिए ये कंपाउंड आपको बहुत अच्छा फेवर करेगा। 3 खिलाड़ी मौजूद हैं, मान्या समाप्त जरूर से हुए हैं बट सर्कल का फेवरिज्म देखिए गॉड लाइक मतलब यहाँ से हर किसी को परेशान करने के लिए बिल्कुल तत्पर तैनात तैयार है और बैकएंड पे देखिए वो उन्होंने रैपिड शो के प्लेयर को पकड़ने की शुरुआत करी है। बट रोमन उनको भी जल्दी समाप्त किया जा चुका है और इस मुकाबले से एक एक करके काफी सारी टीमें वो अब फंसती नजर आ रही है। बट जोनाथन फाइनली फ्लैश को टेक डाउन करने में कामयाब रहे। आईक्यू सोल के प्लेयर्स की बैटल चल रही है और ट्रॉय में भी सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर बसते दिखाई दे रहे हैं। हेडिस का उधर से ग्रेनेड आ रहा है, इधर से प्रोटोन का ग्रेनेड आ रहा है लेकिन प्रोटोन के ऊपर एक मोलोटॉव गया
स्प्रेज आ रहे हैं, एचपी कम हो रही है प्रोटॉन की। एक छोटी गलती, अगर आपने ओवरस्टैपिंग की दिक्कत आएगी। बट एडमिनो डॉट एचपी के साथ गॉब्लिन साहब ने आईक्यू सोल वर्सेस गॉडलाइक और मोल्टोव का प्रहार, लेकिन जाते जाते लगता है डिसाइड करना चाहते हैं, मगर गॉब्लिन ने एडमिनो को सप्रेस डाउन किया उस जगह पर। टेक डाउन करते हुए पूरी टीम वाइप आउट करेंगे। पर ही एलिमिनेट हुई है मिरामार के अंदर। अभी वापस से अगर वो ड्रॉप क्लैश कर लेती तो बुरा हाल तो हो सकता था, इसलिए वहां से निकलना मैं तो एक श्रेयस्कर। बारिश हैरी अच्छी बात है, पहले ही निकल गए, लेकिन लैंस अपना एंगल क्रिएट कर रहे हैं। ग्रेनेड कुक किया जा रहा है, एक ग्रेनेड भी फेंका जाएगा, लैंस भी चार्ज कर देंगे। ये प्लेयर एकदम से हड़बड़ा सकता है, हड़बड़ा जा चुका है। हेस्पेरस के सामने फेस ऑफ हुआ, चित होना पड़ गया है। क्या बढ़िया बात, ट्रॉय एक परफेक्ट गेम प्ले, परफेक्ट एग्जीक्यूशन। बट गॉड लाइक के प्लेयर वो नॉन एक्स के ऊपर सवार हो चुके हैं। नॉन एक्स के देखते देखते 3 खिलाड़ियों को उन्होंने धराशाही कर दिया। जब पहली बार तरीके से देखने को मिला था शुरू में, पर बैटल के बाद शायद उनका वो स्पार्क भी थोड़ी देर के लिए समाप्त हो गया था। बट गॉड लाइक इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते, दैट्स व्हाई बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत करे, जिस खिलाड़ी को स्पॉट करे वहां पे तुरंत देखिए एक नॉकआउट के बाद पुश भी किया जा रहा है। और यही तो पुश है जिसकी वजह से टीम क्वार्टर और क्वार्टर के मुकाबलों में लेट्स सी कि यहां से कैजुअलिटी फेस करना क्या उनके लिए सही रहेगा। बाकी मान्या उनको नॉकआउट कर दिया और फिनिश वीट का जो रीड है वो जीटीआर के प्लेयर्स ने जरूर से किया होगा। रेस पावर ने भी सेम गलती करी। आपके लिए देखिए लूट इतने मायने रखती है कि आप अपने प्लेयर को 4 अंक में गलती ने सब खत्म करके रख दिया। 4 अंक में मानता हूं बॉटम पर ज्यादा है, लेकिन एक लंबे गेम में वो ज्यादा नहीं कहलाया जाएगा। सिर्फ 2 खिलाड़ी के साथ आप पता नहीं गॉडलाइक कैसे अपने मोमेंटम को बनाए रख पाएगी। देखिए घोस्ट ट्रैक्स की बात आप कर रहे थे, घोस्ट ट्रैक्स को इस बार अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि K9 ने उनको रोंडो पर एलिमिनेट किया। लाइक अब हिसाब चुकता करना चाहती है एडमिनो। ये प्लेयर घूमता बड़ा भयंकर है, देखिए जरा पीछे से पहुंच गए हैं, वो फंस गए हैं शायान, बहुत बुरा फंसे हैं। अगर एडमिनो को बस एक बार एक्सपोजर मिल गया फिर तो शायान की छुट्टी की जा सकती है, नो डाउट। और एडमिनो जब भी इस हिसाब से स्ट्राइक करते हैं ना एक टाइगर की तरह, तो आगे वाला खिलाड़ी शिकार बनता है सीधा। लेकिन शायान है वो बड़े कमाल के खिलाड़ी, चतुर चपल प्लेयर माने गए हैं। फाइनल जोन के अंदर जेनेसिस जैसी टीम को रोका है, यहां मान सकता हूं मैं। एक 1v2 इतना काम तेज है उनका कि सारी आवाज सुन पा रहे। गलत जगह ग्रेनेड फेंका, अपने बार में बता दिया। बट वेट अ सेकंड, वो फिनिश लूटने लगे, मेरे को लगा शायद का समापन कर दिया गया। चलिए अब तो नहीं हुआ, लेकिन एडमिनो एक उड़ता ग्रेनेड फेंका उन्होंने। करेंगे इन टीमों से वो थोड़ा सा दूर हटकर चलने की कोशिश करेंगे, बट ऐसे में गॉड लाइक के प्लेयर वो बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। एडमिनो उनको पिक किया जा चुका है। सोमराज के हाथ में अभी के लिए एसक्यूएल के बैट डीबीएस जोनाथन के हाथ में थी। द अनटेम्ड बीस्ट का इस बीस्ट प्लेयर ने बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया और इस मॉन्स्टर ने जाते जाते सोमराज जैसे एक बेहतरीन खिलाड़ी उनको भी समाप्त किया और वीएक्सटी की पारी को यहीं पे एक अंकुश लगाया। पर जोनाथन सर्वाइवल गेम अब इनको भी दिखलाना पड़ेगा। 7 टीमें हैं सामने की तरफ, पूरी तरीके से देखिए कितने सारे फ्रैग है जो कि जोनाथन आराम से वो कलेक्ट कर सकते हैं, बट ट्रिगर कंट्रोल भी जानते हैं। दैट्स वाई थोड़ा सा रुक कर चलना चाहेंगे। उन्हें पता है कि एक मैट किट के साथ इतनी लंबी दूरी वो तय नहीं कर सकते। दैट्स वाई नजरबंदी कर कर बैठे हैं। उस खिलाड़ी को देख सकते हैं कि स्पॉट किया जा सकता था पर नहीं कर पाए, और तब तक स्पॉट किया तो देखिए वो खिलाड़ी लोबी से ही वो बाहर जा चुका था। पर टॉप 6 की ये बैटल है, छठे स्थान पे भी अगर गोल्ड लाइक के प्लेयर समाप्त होते हैं, ठीक है, एक अच्छा एक एवरेज गेम गया जहां पे प्लेसमेंट के भी अंक मिले और जाते जाते कुछ फिनिश पॉइंट भी। दोस्तों सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।